and bounded weighting is guaranteed on. So let's discuss about them one by one. So the very first question is that is mutual exclusion guaranteed? Is mutual exclusion guaranteed in this code? Did you guys try to analyze this code? बोलते नहीं हो यार. मुझे सब रुका हुआ सो क्या लग रहा है. ओके. किशन, लेट्स get the idea. सर 8 बजे टेस्ट सीरीज का ग्रांट स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो जल्दी खत्म कर दीजिएगा आज. ये कुछ नया है. Sir, I didn't understand why they are using turn equals to process. Priyanka, I'll explain it. For time being, let it be as it is. This is not something जो ऐसा ही हो ये जरूरी है. ठीक है. हाँ समझ गया मैं. ग्रांट स्कॉलरशिप टेस्ट गेट एकेडमी का ही है. मैं कब बोल रहा हूँ कि आप किसी और के टेस्ट की बात कर रहे हो. बट बाय द वे आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब आप ऑलरेडी गेट एकेडमी के स्टूडेंट हो और अब ये ऑलरेडी आपने सारा ले रखा है, तो विल बी गिविंग द राइटिंग द टेस्ट अगेन. Chalo, let's start. Guys, let's try to understand. There are two processes. True is 1, false is 0. No matter, I can directly write 1 or 0 at place of this. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो यहाँ पर ये अलग अलग प्रोसेस, बट दिस विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड कि जो भी प्रोसेस है जब वो अंदर जाने की कोशिश कर रही है तो वो टर्न अपना इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है. अब यहाँ पर कुछ देखते हैं. ये इंट टर्न ये क्या डिफाइन कर. दिस इज अ variable. This is a variable which is shared by both the processes. This variable is being shared by both the processes, and this will be used to enter into the critical section. ये क्या है? Right now try to analyze this. क्या होगा? कोई भी प्रोसेस, let's assume कि बोल रहा हूँ प्रोसेस P0 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है that is 0 and प्रोसेस P1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है that is the integer value which I am defining that int process. So this process P0 will have int 0 and another process will have int equals to 1. I can initialize it, so उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सर वॉल्यूम कम आ रही है. अरे यार वॉल्यूम का इशू है क्या? वॉइस कम आ रही है सर. वॉइस कम आ रही है. ओके एक मिनट. वॉइस कम आ रही है. वॉइस कम आ रही है. वहां से बढ़ा करके देखो. नाउ चेक. अब आवाज क्लियर होनी चाहिए. जो कुछ भी हो सकता है मतलब थोड़ा बहुत वो हो गया है. तो देखो. सो दिस इज द वेरिएबल. नाउ मैंने स्टार्टिंग में ये बोला है इंटरेस्टेड ऑफ एन, दैट इज देयर इज एन एरे
तो दोनों एरे इस वैल्यूज को यूज करते हैं, लेकिन शेयर वो कैसे अपडेट करते हैं उसको समझना। इंटरेस्टेड ऑफ 0 विल बी अपडेटेड बाय ओनली प्रोसेस 0 एंड इंटरेस्टेड ऑफ 1 विल बी अपडेटेड ओनली बाय प्रोसेस 1। क्लियर है सब? कोई बात है ना? लेकिन एक्सेस दोनों करेंगे। देखना, आपका जो प्रोसेस है वो अदर प्रोसेस के इंटरेस्ट को भी एक्सेस कर रहा है और खुद के इंटरेस्ट को तो वो अपडेट कर ही रहा है। नाउ द आइडिया इज कि जब कोई भी प्रोसेस, सुनना, किसने पूछा था, नाम भूल गया मैं, किसी ने मुझसे पूछा था सर इंट इक्वल्स टू ये tan इक्वल्स टू प्रोसेस का मतलब समझ में नहीं आया। दिस इज द गेम which is played by Mr. Peterson। यहाँ पर हम कोई और वैल्यू भी यूज कर सकते थे, मैं उसका रीजन बताऊंगा कि यहाँ पर वैल्यूज क्या हो सकती हैं। सबसे पहले कोड को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो एंटी सेक्शन से स्टार्ट करते हैं दोनों प्रोसेस के लिए वन बाय वन। सो लेट्स assume that this is your process P0 and this is your process P1। चेक करने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग जगह पर प्रियम्पशन करने से क्या चीजें हो सकती हैं। So let's अगर P0 स्टार्ट करता है तो ये टाइम है, कौन सी प्रोसेस स्टार्ट कर रही है उसके बेसिस पे ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। सो सबसे पहले P0 अपना कोड एग्जीक्यूट करती है, तो P0 के लिए अदर कौन हो जाएगा, और प्रोसेस P0, व्हाट इज द अदर प्रोसेस? For process P0, other process will be equals to 1. So here, for process P0, process is equals to 0. And for process P1, process is equals to 1. So let's assume कि पहला इंस्ट्रक्शन जैसे इसने एग्जीक्यूट किया, पहला इंस्ट्रक्शन वो तो सिर्फ इनिशियलाइजेशन था, लेकिन पहला इंस्ट्रक्शन जैसे इसने एग्जीक्यूट किया तो अदर प्रोसेस इज नथिंग बट 1 - 0, दैट इज अदर प्रोसेस विल बिकम 1। उसके बाद जैसे ही ये प्रोसेस अंदर जाने की कोशिश करेगी, उसके बाद जैसे ही ये प्रोसेस अंदर जाने की कोशिश करेगी तो ये बोल देगी आई एम इंटरेस्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अज्यूम कि ये इंटरेस्टेड है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अज्यूम कि ये इंटरेस्टेड है ही नहीं, तो कोड अगर प्रोसेस दूसरी प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है तो बहुत ही आसान बन जाता है। समझना, कोई भी प्रोसेस इस कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू करती है, कोई भी प्रोसेस इस कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। नाउ वो सबसे पहले दूसरी प्रोसेस के बारे में चेक करेगी, दूसरे प्रोसेस का पता करेगी, अपना खुद का इंटरेस्ट ट्रू करेगी, टर्न की वैल्यू को प्रोसेस के इक्वल करेगी, उसके बाद वो इस टर्न की वैल्यू को अपनी खुद की आईडी के इक्वल करेगी और उसके बाद वो इस व्हाइल लूप के अंदर चली जाएगी। नाउ व्हाइल लूप में क्या हो रहा है, यू आर चेकिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द अदर प्रोसेस, यू आर चेकिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अदर प्रोसेस। नाउ आप इनिशियली आपने इंटरेस्ट जो रखा है प्रोसेस का दैट इज 0, दैट इज फॉल्स। इनिशियली जो प्रोसेस का इंटरेस्ट है वो 0 है। नाउ जब तक कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए इंटरेस्टेड ना हो, इसका मतलब जब तक आपकी प्रोसेस ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ना कर दे, जब तक आपकी प्रोसेस ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ना कर दे, तब तक उस प्रोसेस का जो इंटरेस्ट है वो फॉल्स ही रहेगा, है ना। तब तक उस प्रोसेस का जो इंटरेस्ट है वो फॉल्स ही रहेगा। सो हमने ये पहले ही बोला हुआ है, पीटरसन सॉल्यूशन इज ओनली फॉर टू प्रोसेसेस, पीटरसन सॉल्यूशन इज ओनली फॉर टू प्रोसेसेस। अगर एक प्रोसेस इस कोड को एग्जीक्यूट कर रही है और दूसरी प्रोसेस ने अभी तक अपना इंटरेस्ट ही शो नहीं किया है, अगर दूसरी प्रोसेस ने अभी तक अपना इंटरेस्ट ही शो नहीं किया है, तो क्या होगा, इंटरेस्टेड ऑफ अदर प्रोसेस विल बी फॉल्स, क्योंकि इनिशियलाइज मैंने उसको फॉल्स से किया है। तो एक प्रोसेस जो एग्जीक्यूट कर रही है और दूसरी वाले ने शुरू ही नहीं किया हो, तो उसका इंटरेस्ट अभी, क्योंकि मैंने इनिशियलाइज फॉल्स से किया था, तो वो फॉल्स ही होगा। अगर इंटरेस्ट ऑफ अदर प्रोसेस इज फॉल्स, तो जैसे ही मैं इस वाली चीज को एग्जीक्यूट करूंगा, ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। ये क्या आ जाएगा, फॉल्स, बिकॉज false equals to true, no it is false, false equals to true, no it is false। तो जैसे ये वाली चीज एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पर ये false रिटर्न करेगा, यहाँ पर ये एंड है, यहाँ पर ये एंड है। अगर आपका पहला पैरामीटर false है तो अगर यहाँ पर एंड लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो, आपकी ओवरऑल वैल्यू false ही आने वाली है। सर ऑडियो में प्रॉब्लम है, ईयरफोन में सिर्फ एक ही वॉइस आ रही है। पता नहीं भाई, ये क्या नई नई टाइप की समस्याएं हैं।
बाकी लोग भी चेक करो, रोज 2 में आती है क्या, पहले कुछ क्वेश्चंस, रोज 2 ईयरफोन में आवाज आती है क्या, आज सबके एक ही ईयरफोन में आवाज आ रही है क्या। अरे क्या खेल खेलते हो, क्या छोटी छोटी चीजों को लेकर के दुखी है ना हम लोग। सब ओके है सर, एक्सप्लोरर देखो, हाँ सर आज प्रॉब्लम है, बोला। अरे आवाज की प्रॉब्लम है। आकाश, योर कमेंट्स आर विजिबल, आ रही है सर। लेफ्ट साइड में ऑडियो इनपुट है ओनली, और राइट साइड में क्या गाने वाने का आ रहा है क्या कुछ और। ओके अरे भाई लोग भी जगह परेशान करते ना मुझको। भैया आवाज आ रही है, कौन सा नया है कि ये कान में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ नया सिस्टम लो भैया बजाओ बाजा, दोनों कान में बजेगा बाजा। पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा मत करो यार। चलो अब देखो, अब जो दूसरे वाले कान में तुमने सुना ना, उससे रात को मेरे सपने सुनाई देंगे तुमको, एक कान से ही सुन लेते। चलो देखते हैं। अब अगर दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट करना शुरू ही नहीं किया है तो उस प्रोसेस का इंटरेस्ट, ऑब्वियसली दिस इज अदर प्रोसेस, यू आर चेकिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अदर प्रोसेस इज इक्वल टू ट्रू और नॉट। ठीक है, तो अगर दूसरी प्रोसेस ने भी एग्जीक्यूट करना शुरू नहीं किया तो इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो मैं इसके बारे में सोचूंगा ही नहीं। अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो मैं इसको चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एंड लगा हुआ है। दिस इज फॉल्स, डोंट डू एनीथिंग। आपकी ये ओवरऑल कंडीशन ही फॉल्स आनी है, आपकी ओवरऑल कंडीशन ही फॉल्स आएगी और आप यहां से बाहर आ जाओगे। इसका मतलब आप क्रिटिकल सेक्शन में चले जाओगे, है ना। इसका मतलब आप क्रिटिकल सेक्शन में चले जाओगे। बढ़िया है यहाँ तक। इसका मतलब क्या है, सबको समझ में आता है कि अगर दूसरी प्रोसेस ने अभी तक अपना इंटरेस्ट ही शो नहीं किया हो, अगर दूसरी प्रोसेस ने अपना इंटरेस्ट ही शो नहीं किया हो, तो आप जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। वाइल की कंडीशन फॉल्स, ये जो बिजी वेटिंग है ये क्या है, यहाँ पर आपकी बिजी वेटिंग हो रही है और दिस इज योर स्पिन लॉक, दिस इज योर स्पिन लॉक। तो यहाँ पर आप यहाँ स्पिन नहीं करोगे, क्योंकि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप इससे बाहर आ जाओगे, है ना। एक अकेली प्रोसेस इंटरेस्टेड हो, दूसरा इंटरेस्टेड नहीं हो, नॉर्मल सिचुएशन, इन दैट केस अ प्रोसेस कैन इवेंचुअली एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी वाले, सर दिस इज नॉट बिग इशू, ऑब्वियसली दिस इज नॉट बिग इशू। दूसरी वाली चीजों को, ये दूसरी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या होगा अगर एक प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है और दूसरी प्रोसेस उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जाने की कोशिश करे। सिंपल वाला प्रोसेस लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अदर प्रोसेस की वैल्यू हो गई 1, अदर प्रोसेस की वैल्यू हो गई 1। उसके बाद आपका जो इंटरेस्टेड, देखना इसको, इंटरेस्टेड ऑफ 0 को मैंने कर दिया ट्रू, दिस विल बी द सेटिंग। ठीक है, टर्न इज अ ग्लोबल वेरिएबल, टर्न इज अ ग्लोबल वेरिएबल। इनिशियली इसकी जो भी वैल्यू समझते हैं, अब यहाँ पर आपने टर्न को कर दिया प्रोसेस के इक्वल, दैट इज 0, टर्न को कर दिया प्रोसेस के इक्वल। तो यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर टर्न की वैल्यू क्या है, 0। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर टर्न की वैल्यू है 0। ये वाली प्रोसेस ने उसके बाद क्या किया, अपना व्हाइल लूप चलाया। मैं बोल रहा हूँ अभी तक दूसरा वाला चला ही नहीं है, तो ये वाली सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं और इससे बाहर आकर के आपकी पहली प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में वेट कर, आपकी पहली प्रोसेस P0 is inside the critical section and जब ये क्रिटिकल सेक्शन में थी ये प्रीएम्प्ट हो, ठीक है। वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी, ऑलरेडी बोल चुका हूँ, P1 ने अभी तक चलना शुरू ही नहीं किया, तो आपकी जो प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में है और दूसरे वाले ने चलना शुरू किया।
सिंपल सा लॉजिक, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अदर प्रोसेस विल बी व्हाट, फॉर प्रोसेस P1, फॉर प्रोसेस P1 अदर प्रोसेस विल बी 0, राइट। उसके बाद ये अपना इंटरेस्ट प्लेस करेगी, इंटरेस्ट रेट ऑफ 1 will become true, सेटिंग। उसके बाद ये टर्न की वैल्यू को कर देगा 1, तो ये जो वैल्यू थी 0, इसी को इसने कर दिया 1, इसी को इसने कर दिया 1, ठीक है। अब इसके बाद ये while की कंडीशन चेक करेगा, क्या चेक करेगा, while interested of other process, for this process other process is 0, so it will check interested of 0 is equals to true and turn is equals to the ID of the process, that is 1 और not। जहां जहां प्रोसेस लिखा है मैं वहां पर सीधे ये वैल्यू लिख रहा हूं। अब मुझे ये बताओ यहां पर इंटरेस्टेड ऑफ 0 ट्रू है या नहीं। अगर आपकी प्रोसेस P0 ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में जा चुकी है, सुनना, अगर आपकी प्रोसेस P0 ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में जा चुकी है, देन अकॉर्डिंग टू कोड वो क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले अपना इंटरेस्ट 0 करके गई होगी, वो क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले अपना इंटरेस्ट ट्रू करके गई होगी। नाउ वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में है, इंटरेस्ट ट्रू है, तो दिस कंडीशन विल बी ट्रू, दिस कंडीशन विल बी ट्रू एंड टर्न इक्वल्स टू 1 है या नहीं। तो इसके बारे में सोचो मत, देखो हुआ क्या, ये टर्न इक्वल्स टू 1 किसने सेट किया है, ये टर्न इक्वल्स टू 1 कुछ प्रोसेस P1 नहीं सेट किया है, तो इसने जो वैल्यू सेट की है ये उसी को चेक कर रहा है, इसने जो वैल्यू सेट की है ये वही चेक कर रहा है कि मैंने जो सेट की है वही वैल्यू है या नहीं। तो इट्स एक्चुअली चेकिंग दैट टर्न इज इक्वल्स टू माय आईडी और नॉट। सो ये अभी टर्न की वैल्यू 1 करके आया था, सो दिस वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 1, therefore ये वाली कंडीशन भी क्या है, true। Now true and true, this condition will remain true। Now this condition will remain true until what, या तो टर्न की वैल्यू चेंज हो जाए, this condition will remain true कब तक, या तो टर्न की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाए, या तो फिर इंटरेस्ट ऑफ प्रोसेस 0 फॉल्स हो जाए, या तो इंटरेस्ट ऑफ प्रोसेस 0 फॉल्स हो जाए। अब बात समझने की कोशिश करना, अगर आप कोड को देखोगे, अगर आप कोड को देखोगे तो जब प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगी तो वो बाहर आते टाइम टर्न की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, बाहर आते टाइम टर्न की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ अंदर जाते टाइम टर्न की वैल्यू सेट होती है, सिर्फ अंदर जाते टाइम टर्न की वैल्यू सेट होती है। तो अब as long as this process P0 is inside the critical section, as long as this process P0 is inside the critical section, none of these two values are going to change, none of these two values are going to change। इसका मतलब प्रोसेस P1 बिजी वेटिंग में फंसा रहेगा, इसका मतलब आपका प्रोसेस P1 इसी स्पिन लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है। एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम प्रोसेस P1 will get preempted, and at some point of time process P1 will get preempted। नाउ अब जैसे ही प्रोसेस P1 प्रीएम्प्ट होगा तो प्रोसेस P0 को वापस से मौका मिलेगा। प्रोसेस P0 जब क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा, प्रोसेस P0 जब क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा तो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आते टाइम वो अपने इंटरेस्ट को फॉल्स करेगा, वो अपने इंटरेस्ट को फॉल्स करेगा, सुनना, वो अपने इंटरेस्ट को फॉल्स करेगा। लेट्स लुक एट दिस। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रोसेस P0 एग्जीक्यूट करना शुरू करती है और प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आती है, प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आती है तो ये क्या एग्जीक्यूट करेगी, इंटरेस्टेड ऑफ 0 इज इक्वल्स टू फॉल्स, इंटरेस्टेड ऑफ 0 इक्वल्स टू फॉल्स, ये वाली चीज सेट हो जाएगी। अब बात समझना, अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद दो चीजों का आंसर एक साथ दे रहा हूं, दो चीजों का आंसर एक साथ दे रहा हूं, इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर प्रोसेस P0 प्रीएम्प्ट हो जाती है और प्रोसेस P1 को मौका मिलता है तो प्रोसेस P1 इसी वाले कोड को वापस से एग्जीक्यूट करेगी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं यहाँ पर इसको प्रीएम्प्ट कर देता हूं तो इसके प्रीएम्प्ट होने के बाद आपकी प्रोसेस P1 वापस से इसी कोड को एग्जीक्यूट करेगी। इस बार जब प्रोसेस
P1 इस कोड को एग्जीक्यूट करेगी तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये वाली जो वैल्यू होगी दैट इंटरेस्टेड ऑफ 0 इक्वल्स टू ट्रू, ये इंटरेस्टेड ऑफ 0 इक्वल्स टू ट्रू वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और जैसे ये फॉल्स होगी तो आपकी जो प्रोसेस है वो चली जाएगी क्रिटिकल सेक्शन में। दिस इज द फर्स्ट थिंग, वो चली जाएगी क्रिटिकल सेक्शन। हाँ है ना? तो अगर ये बाहर आ गई तो प्रोसेस P1 विल बी एबल टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, राइट। एक और चीज बताता हूँ, दूसरा क्या, लेट्स अज्यूम कि यहाँ प्रीएम्प्ट नहीं हुआ होता, लेट्स अज्यूम कि यह यहाँ प्रीएम्प्ट नहीं हुआ होता। सिर्फ विजुअलाइजेशन है, मैं ये सारी की सारी आपके लिए चीजें छोड़ के जा नहीं पाऊंगा, सो प्लीज इसको लिखवा पाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए जितना भी बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनते चले जाओ, ठीक है। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोसेस P0, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोसेस P0 प्रीएम्प्ट नहीं होता है और कुछ टाइम बाद अगर प्रोसेस P0 वापस से क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करता है तो क्या प्रोसेस P0 जा पाएगा? सुनना, and this will give you the answer for the other thing as well। क्या पूछ रहा हूं मैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर प्रोसेस P0 प्रीएम्प्ट नहीं होता है और प्रोसेस P0 वापस से क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करता है तो क्या प्रोसेस P0 वापस से क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा? टेल मी। इसका मतलब ये समझने की कोशिश करो, एक कल जो हम एक चीज देख रहे थे बाउंडेड वेटिंग, कल हम जो एक चीज बोल रहे थे इसमें लॉक में फंस जाएगा, करेक्ट। तो कल हम जो एक चीज देख रहे थे बाउंडेड वेटिंग, क्या वो बाउंडेड वेटिंग इस वाले सिनेरियो में गारंटीड है? आकाश ने बोला यस। आकाश पता नहीं तुम किस चीज के लिए यस बोल रहे हो, बट नो, अगर ये वाला यहाँ पर प्रीएम्प्ट नहीं होता है और P0 वापस से क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करता है तो P0 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा, है ना। तो हमने जो कल वाली क्लास में डिस्कस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजी वेटिंग, क्या यहाँ पर ऑटोमेटिकली बिजी वेटिंग गारंटीड हो जाएगा कि अगर एक प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने गई थी, जब वो क्रिटिकल सेक्शन में थी, अगर कोई दूसरी प्रोसेस अपना इंटरेस्ट शो कर देती है, इसका मतलब वो वेट करने लग जाती है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, ठीक है। और अगर उसके बाद वापस से उसी प्रोसेस को जो क्रिटिकल सेक्शन में थी उसको मौका मिलता है और अगर वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आने के बाद प्रीएम्प्ट नहीं होती और वापस से क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करती है, अगर वो प्रीएम्प्ट नहीं होती और वापस से क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करे और अगर वो जा पाए क्रिटिकल सेक्शन में जा पाए तो फिर बाउंडेड वेटिंग गारंटीड नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा ही होता रहे और वो जो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में वेट कर रही है वो इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वेट करने लगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि भाई अगर ये प्रीएम्प्ट नहीं भी होता और अगर ये वापस से यही वाला कोड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, सुनना, ये वाली सिचुएशन थी, अब कुछ देर बाद ये वापस से यही वाला कोड अगर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर क्या होगा, ये वापस से इस वाली चीज को सेट करेगा, इंटरेस्ट ऑफ 0 की वैल्यू को ट्रू करेगा, टर्न को 0 करेगा। नाउ इस बार ये अंदर नहीं जा पाएगा, क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि दूसरी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में है। अगर दूसरी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में है इसका मतलब दूसरी प्रोसेस ने अपना इंटरेस्ट ट्रू कर दिया है। अगर दूसरी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में है तो वेटिंग स्टेट में तभी आई होगी जब उसने अपना इंटरेस्ट ट्रू कर दिया होगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये जब मैं टर्न इक्वल्स टू 0 सेट करूंगा, देखना व्हाट्स द ब्यूटी, जब मैं टर्न इक्वल्स टू 0 को सेट करूंगा तो इस प्रोसेस P1 ने जो इस टर्न की वैल्यू को 1 किया था, ये आपका प्रोसेस P0 जब वापस से टर्न इक्वल्स टू 0 सेट करेगा तो इसकी वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल, दोनों शेयर कर सकते हैं, दोनों के पास अपनी अपनी कॉपी नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर P0 वापस से जब टर्न इक्वल्स टू 0 सेट करेगा तो इस ग्लोबल वेरिएबल को 0 कर देगा। नाउ इस ग्लोबल वेरिएबल को 0 करने के बाद जब ये अपनी इस व्हाइल कंडीशन को चेक करेगा, जब ये अपनी इस व्हाइल कंडीशन को चेक करेगा, कौन सी व्हाइल कंडीशन? ये वाली व्हाइल कंडीशन। यहाँ पर the only difference is it will look for the interest of other process, whether the interest of other process is equals to true or not, and the process itself is 0. The process is 0. तो मुझे बताओ इस सिचुएशन में ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। क्या
इंटरेस्ट ऑफ प्रोसेस 1 ट्रू है, यस प्रोसेस 1 अपना इंटरेस्ट ट्रू कर चुकी है, इसका मतलब यहां पर आपका ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। एंड क्या टर्न की वैल्यू 0 है? यस सर, टर्न की वैल्यू अभी अभी प्रोसेस P0 ने ही 0 की है, टर्न की वैल्यू अभी अभी प्रोसेस P0 ने ही 0 की है। तो इस बार ये वाला जो आपका प्रोसेस P0 है ये इस में फंस जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इट विल बी बिजी वेट। अगर ये प्रीएम्प्ट नहीं होता, अगर ये प्रीएम्प्ट नहीं होता और वापस से सीपीयू को एक्सेस करने की कोशिश करता तो ये इस व्हाइल लूप पे जाकर के फंस जाता, ये इस व्हाइल लूप को एक्सेस नहीं कर पाता। नाउ किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर अल्टीमेटली इट विल गेट प्रीएम्प्टेड, ठीक है। अगर ये प्रीएम्प्ट हो जाता तो थोड़ी देर बाद, अगर ये प्रीएम्प्ट हो जाता तो थोड़ी देर बाद फिर किसको मौका मिलता? फिर प्रोसेस P0 को मौका मिलता। अब मुझे बताओ, जब वापस से P0 को मौका मिलता और प्रोसेस P0 इस वाले को चेक करने की कोशिश करती तो क्या दोनों ही प्रोसेस वेटिंग में फंस जाती? क्या दोनों ही प्रोसेस वेटिंग में फंस जाती? क्या ऐसा हो रहा है? क्या दोनों प्रोसेस वेटिंग में फंस जा रही है? क्या ऐसा हो रहा है कि दोनों प्रोसेस वेटिंग में फंस जा रही है? जब ये प्रोसेस P0 एक बार क्रिटिकल सेक्शन में थी तब दूसरा वेट करने लगा, फिर वो वेट करते करते प्रीएम्प्ट हो गया, वापस से प्रोसेस P0 को मौका मिला। प्रोसेस P0 ने क्या किया? प्रोसेस P0 ने अपना इंटरेस्ट फॉल्स किया, वो वहां से बाहर आ गई, लेकिन बाहर आने के बाद उससे सीपीयू छीना नहीं गया, बाहर आने के बाद उससे सीपीयू छीना नहीं गया, उसने वापस से अपना एंट्री सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करना शुरू किया। उसने वापस से अपना, ये क्या है, again try to access its critical section। तो उसने नहीं, अपना वो प्रीएम्प्ट नहीं हुआ और उसने वापस से अपना क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन वो वहां पे फंस गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कंडीशन ट्रू थी। दूसरी प्रोसेस क्योंकि अपना इंटरेस्ट शो कर चुकी थी, इसलिए इंटरेस्ट ऑफ प्रोसेस 1 ट्रू था और टर्न की वैल्यू इसने अभी अभी 0 की थी, खुद की प्रोसेस आईडी के इक्वल की थी, इसलिए ये यहाँ पर अंदर नहीं जा पा रहा है, ये फंस गया। तो सम टाइम अगर ये फंस गया तो यहाँ पर बिजी वेट करता रहेगा, जब तक इससे सीपीयू नहीं छीना जाएगा तब तक ये सीपीयू का टाइम वेस्ट करता रहेगा, कुछ नहीं, तब तक ये सीपीयू का टाइम वेस्ट करता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली इट विल गेट प्रीएम्प्टेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, इट विल गेट प्रीएम्प्टेड। एंड जब ये प्रीएम्प्ट होता है, अगर प्रोसेस P1 को मौका मिलता है तो क्या प्रोसेस P1 भी वेटिंग स्टेट में चली जाएगी? क्या प्रोसेस P1 भी वेटिंग स्टेट में चली जाएगी? नालायक हो तुम लोग, नालायक हो तुम लोग। यस सर, बहुत वेटिंग में चली जाएगी। नहीं गई, हुआ क्या? सुनो, पूरा कोड जब तक एनालाइज नहीं करोगे ना, जीवन में नहीं समझ में आएंगी चीजें। आपने क्या किया, जब प्रोसेस P1 अपना वाला कोड एग्जीक्यूट करेगी तो प्रोसेस P1 देखेगी इंटरेस्ट ऑफ 0 ट्रू है या नहीं। ऑब्वियसली दिस इंटरेस्ट ऑफ 0 इज ट्रू, ऑब्वियसली दिस इंटरेस्ट ऑफ 0 इज ट्रू, क्योंकि दूसरी प्रोसेस वापस से जाने की कोशिश, प्रोसेस P0 वापस से जाने की कोशिश कर चुकी है। बट इस टाइम पिछली बार ये टर्न की इक्वल्स टू 1 जब चेक कर रहा था तो इसको ये कंडीशन ट्रू मिल रही थी। क्यों ट्रू मिल रही थी? क्योंकि इस प्रोसेस P1 ने खुद ने टर्न की वैल्यू को 1 किया था, इस प्रोसेस P1 ने खुद ने टर्न की वैल्यू को 1 किया था और फिर चेक कर रहा था 1 = 1 है या नहीं। हाँ, तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू थी, लेकिन इस बार जब ये अपनी वाली कंडीशन चेक कर रहा है उससे पहले प्रोसेस P0 टर्न की वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट कर चुकी है, उससे पहले प्रोसेस P0 टर्न की वैल्यू को 0 कर चुकी है। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में क्या चेक कर रहा है, whether 0 is equals to 1 or not, 0 is equals to 1 or not, and this condition is false, and this condition is false, and because this is false, therefore the process P1 will enter into the critical section. Clear? तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में थी, अगर प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, सॉरी P0, अगर प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन में थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर कोई दूसरी प्रोसेस आकर के वेट करने लग जाती है, अगर प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन में थी उस टाइम पर अगर कोई दूसरी प्रोसेस आकर के वेट करने लग जाती है और उसके बाद अगर प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आकर के वापस से क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करती है तो P0 वापस से क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगी।
क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि जब आप क्रिटिकल सेक्शन में थे, कोई और लाइन में आके खड़ा हो गया है, तो अब वो जो दूसरा आदमी लाइन में आके खड़ा हुआ है उसको पहले मौका दिया जा रहा है। इसका मतलब जब ये प्रोसेस यहाँ पर वेट कर रही है, इज इट गारंटीड, जब ये प्रोसेस यहाँ पर वेट कर रही है, इज इट गारंटीड कि जो नेक्स्ट टर्न क्रिटिकल सेक्शन में जाने की मिलेगी वो इसको मिलेगी? इज इट गारंटीड कि जो नेक्स्ट टर्न क्रिटिकल सेक्शन में जाने की मिलेगी वो प्रोसेस P1 को मिलेगी? यस। सो देयर इज अ फाइनाइट नंबर जिसके बाद आप इस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में भेज पाओगे, इसलिए हियर द बाउंडेड वेटिंग इज गारंटीड। क्लियर सबको? बाउंडेड वेटिंग गारंटीड, सब बोल रहे हैं सर, सब क्लियर है ना? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि जब मैंने आपको एक चीज बताई, सबसे पहले तो अगर कोई प्रोसेस इंटरेस्टेड ही नहीं थी, दूसरी प्रोसेस इंटरेस्टेड ही नहीं थी और पहली वाली क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए कोशिश करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम, वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है। ठीक है। दूसरा, मैंने आपको सिचुएशन बताया कि एक प्रोसेस जब ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में हो, एक प्रोसेस जब ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में हो, अगर दूसरी प्रोसेस उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करे, जब एक प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में हो और दूसरी प्रोसेस अपना एंट्री सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करके क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करे, तो वो नहीं जा पा रही, वो फंस जा रही है ना? तो दिस इज अनदर सिचुएशन। लेकिन अगर मैं ऐसी बात कर रहा हूं, सुनना जो बोल रहा हूं अच्छे से सुनो, अगर इधर उधर की बातें सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा तो लॉक वेरिएबल में भी होता था, ये चीज तो लॉक वेरिएबल में भी गारंटीड थी, हाँ या ना? ये वाली जो चीज थी कि एक प्रोसेस जब क्रिटिकल सेक्शन में है, अगर दूसरी प्रोसेस एंट्री सेक्शन को एग्जीक्यूट करके और क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करे तो वो नहीं जा पा रही थी, ये तो लॉक वेरिएबल में भी हो रहा था, हाँ या ना? आई नीड सिंपल आंसर, या तो बोलोगे हाँ या बोलोगे ना। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में होना चाहिए। फालतू की अपनी स्टोरी लिखने की कोशिश मत करना, जो बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुनो, और इससे ये पता चलता है कि आप मेरी बातों को सही से सुन रहे हो या नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर एक प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में थी, उस टाइम पर अगर दूसरी प्रोसेस अपने एंट्री सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करके क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करती थी, तो वो ऑब्वियसली क्रिटिकल सेक्शन में लॉक वेरिएबल वाले केस में भी नहीं जा पा रही थी, हाँ या ना? नहीं जा पा रही थी तो हाँ, अगर जा पा रही थी तो ना। एक ही बात बोल दिया ना मैंने, एक ही है ना? जा पा रही थी तो हाँ बोलना है। सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यार, ऐसा गंदा गंदा बात नहीं बोलना। मैं भी कभी कभी नींद में आ जाता हूँ, और सच में बहुत तेज आ रही थी जब आया, अब तोड़ गई, तुम लोगों को देख करके सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन मैं वापस से एक बार क्वेश्चन को रिफ्रेश करता हूँ। अगर एक प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर दूसरी प्रोसेस अपना एंट्री सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करके तो अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करती थी, तो अगर वो जा पाती थी तो यस बोलो, हाँ वो जा पाती थी, ठीक है? और अगर नहीं जा पाती थी तो बोलो ना। तो आप में से कई लोगों ने बोला कि जा पाती थी, हाँ जा पाती थी, हाँ जा पा रही थी। अगर आप में से जितने लोग इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि हाँ जा पा रही थी, उन सबका आंसर है रॉन्ग। अगर आप में से कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ जा पा रही थी, तो उन सबका आंसर है रॉन्ग। हम लोगों ने वहां जरूर बोला था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज नॉट गारंटी, हमने वहां पर ये जरूर बोला था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज नॉट गारंटी, लेकिन यहाँ पर मैंने सिचुएशन चेंज कर दी है। कल म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड नहीं था, किस पर्टिकुलर केस में म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड नहीं था? अगर मैं स्पेसिफिक केस लेता था क्या कि एक लॉक को रीड कर ले और रीड करने के बाद अपडेट करने से पहले दूसरा वाला लॉक को रीड करने की कोशिश कर ले। लेकिन मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, व्हेन प्रोसेस इज ऑलरेडी इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन,
व्हेन प्रोसेस इज ऑलरेडी इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, इसका मतलब वो ऑलरेडी लॉक को वन कर चुकी है ना। व्हेन प्रोसेस इज ऑलरेडी इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, वो ऑलरेडी लॉक को वन कर चुकी है। उसके बाद अगर कोई दूसरी प्रोसेस अपना एंट्री सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगी तो उसको लॉक की वैल्यू 1 ही मिलेगी, और अगर उसको लॉक की वैल्यू 1 ही मिलेगी तो वो अपने व्हाइल लूप में जाकर के फंस जाएगी और उसके बाद वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगी। हाँ या ना? तो ऑब्वियसली इसका मतलब जो अभी मैंने जो यहाँ पर शो कर दिया वो कोई वापस से कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जो मैंने यहाँ पर शो कर दिया वो वापस से कोई बड़ी बात नहीं है कि जब एक प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में थी, उसके बाद अगर दूसरी प्रोसेस अपना एंट्री सेक्शन एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रही है। इट्स नॉट अ बिग थिंग। ये तो लॉक वेरिएबल के केस में भी हो रहा था, है ना। तो फिर लॉक वेरिएबल के केस में क्या नहीं हो रहा था? लॉक वेरिएबल के केस में ये सिचुएशन थी कि अगर दो प्रोसेसेस कॉन्करेंटली अपना एंट्री सेक्शन भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर लेती। लॉक वेरिएबल में ये हो रहा था कि अगर दो प्रोसेसेस कॉन्करेंटली अपना एंट्री सेक्शन भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर लेती तो वहां पर पॉसिबल था कि वो दोनों प्रोसेसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में जा पाती। तो अब मुझको ये देखना है कि यहाँ पर अगर मैं एंट्री सेक्शन को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करूं, अगर मैं एंट्री सेक्शन को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करूं तो क्या एक से ज्यादा प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती हैं? That's what we need to see. So let's start again. स्टोरी शुरू करते हैं। क्या हुआ? एक प्रोसेस आई, हेलो, एक प्रोसेस आई, उसने अपना इंटरेस्ट कर दिया 0। एक प्रोसेस आई, उसने अपना इंटरेस्ट कर दिया 0, और जैसे जैसे ऑर्डर है इसका, मान लो कि इसके बाद अगर इसका कोड नहीं है, P1 का कोड रन कर रहा है, इसका मतलब P0 प्रीएम्प्ट हो गई है। उसके बाद एक दूसरी प्रोसेस आई, और उस दूसरी प्रोसेस ने इतना रन कर दिया, इतना। एक दूसरी प्रोसेस आई, उस दूसरी प्रोसेस ने ये कोड रन कर दिया। अब ये जो बचा हुआ कोड है इसको मैं भूल जाता हूँ, बचे हुए कोड को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ये बाद में काम आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो अभी सिर्फ इतना हुआ, एक प्रोसेस आई P0, उसने इतना किया, उसके बाद ये प्रोसेस P1 आ गई, उसके बाद ये फिर प्रीएम्प्ट हो गई। सुनना, चलो पहली चीज समझने की कोशिश करता हूँ। अगर यहीं पर पहली चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर यहीं पर ये वाला भी एग्जीक्यूट हो जाता, अगर यहीं पर ये वाला भी एग्जीक्यूट हो जाता तो क्या प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में चली जाती? अगर मैं यहीं पर इसको भी एग्जीक्यूट कर लेने देता तो क्या प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में चली जाती? नहीं सर, नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती? इस सिचुएशन में देखो, अगर इस सिचुएशन में आप देखोगे तो हो क्या रहा है, आपने टर्न की वैल्यू को 1 कर दिया है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टर्न हैज बिकम 1, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टर्न बिकम्स 1, है ना। नाउ जब टर्न की वैल्यू 1 हो गई है और इसके एग्जीक्यूट होने से पहले प्रोसेस P0 अपना इंटरेस्ट शो कर चुकी थी, प्रोसेस P0 अपना इंटरेस्ट शो कर चुकी थी। इसका मतलब मुझे ये तो पता चल गया है कि प्रोसेस P0 भी इंटरेस्टेड है, प्रोसेस P0 भी इंटरेस्टेड है। तो अगर प्रोसेस P0 भी इंटरेस्टेड है तो ये वाली चीज होती ट्रू। उसके बाद जब मैं टर्न की वैल्यू को चेक करता तो टर्न की वैल्यू होती 1, और मैं 1 को 1 के इक्वल चेक करता तो ये वाली दोनों कंडीशन ट्रू होती, तो यहाँ पर फंस जाता, उसके बाद कुछ नहीं हो पाता। उसके बाद अल्टीमेटली प्रोसेस P0 को मौका मिलता, उसके बाद अल्टीमेटली प्रोसेस P0 को मौका मिलता। P0 फिर क्या करता? P0 इस वाले कोड को रन करने की कोशिश करता, P0 इस कोड को रन करने की कोशिश करता हूँ। P0 आता, बोले भैया मुझे चलना है, तो हम बोलते चलो टर्न की वैल्यू 0 करो, और उसके अलावा यहाँ भी चेक करो टर्न इज इक्वल्स टू 0 और नो। तो क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन में जा पाता? नहीं सर, प्रोसेस P0 भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाता।
ये तो यहाँ वेट में फंसी गया है, ये तो यहाँ वेट में फंसी गया है। अब ये यहाँ पर वेट में फंस चुका है। उसके बाद प्रोसेस P1 ने ये वाली सारी काम की है, यहाँ फंस चुका है। उसके बाद प्रोसेस P0 को वापस से मौका मिला, तो इसने जैसे ये टर्न की वैल्यू 0 की, तो ये यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल को क्या कर देगा, 0 कर देगा। ये ग्लोबल वेरिएबल को 0 कर देगा। नाउ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या इंटरेस्ट ऑफ प्रोसेस 1 ट्रू है? यस सर, इंटरेस्ट ऑफ प्रोसेस 1 ट्रू है। ठीक है। नाउ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या टर्न की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है? हाँ, आपने खुद ने अभी टर्न की वैल्यू 0 की है। इसका मतलब आप जिस रास्ते पे जाना चाहते थे उसी रास्ते में जाने के लिए आपने यहाँ पर गड्ढा खोद दिया है कि मैं आगे न जाऊं, है ना। आपने क्या किया, एक ऐसी वैल्यू सेट की जिसमें जाकर के आप खुद गिर जाओगे, कि अभी आप आगे जाकर के इसी टर्न की वैल्यू को चेक करोगे और ये वाली कंडीशन तो ट्रू ही रहेगी। तो आप यहाँ पर भी क्या रह जाओगे, लूप में फंस के रह जाओगे। तो ना तो प्रोसेस P0 अंदर जा पाई, ना ही प्रोसेस P1 अंदर जा पाई। तो मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पर रेस कंडीशन सेटिस्फाई, क्या यहाँ पर प्रोग्रेस गारंटीड है? नाउ अब मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या यहाँ पर प्रोग्रेस गारंटीड है? टेल मी वेदर प्रोग्रेस इज गारंटीड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन और नॉट। इसको देख के आपको क्या लगता है? Think about the definition of progress and tell me कि progress guaranteed है या नहीं। क्या पीटरसन सॉल्यूशन में अगर मैं इस चीज को देखूं तो प्रोग्रेस गारंटीड है? एक्सप्लोरर्स जब तक जल्दी जल्दी सोचोगे तब तक कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा मेरी बातों को सिंसियरली लिया करो और अच्छे से सोचा करो। अगर मैं आपको कोई स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं ना, तो उस स्टेटमेंट का बहुत भारी मतलब है, जाओ और प्रोग्रेस की डेफिनेशन चेक करो। इससे पहले आप मुझे इसका आंसर दो, ठीक है। अगर जल्दबाजी की बातें करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। कोई कुछ नहीं बताया उत्कर्ष, पीछे जाकर के रिवाइज कर लो, जब तक ये लोग सोच रहे हैं तब तक। है ना। तो आप में से जब मैंने कुछ लोगों से पूछा तो इसमें से कुछ लोगों का आंसर आया नो सर। मैंने बोला whether progress is guaranteed or not, तो जितने लोगों ने यस सर बोला है उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिन लोगों ने नो सर बोला है वो एक चीज समझो। मैंने जो डेफिनेशन लिखवाई है प्रोग्रेस की, उसमें ये नहीं बोला है, जनरली लोग ऐसी ही डेफिनेशन देते हैं। जनरली जो डेफिनेशन है वो आपको क्या मिलती है, अ प्रोसेस रनिंग आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। आप लोगों में से 90% लोगों ने जो डेफिनेशन सुनी होगी, या तो फिर कुछ लोगों ने एटलीस्ट जो डेफिनेशन सुनी होगी वो यही है कि a process running outside the critical section, a process running outside the critical section should not stop another interested process. A process running outside the critical section should not stop another interested process from entering into the critical section. अगर आपके दिमाग में वो डेफिनेशन है तो आप इसको आंसर बोल दोगे कि नहीं, प्रोग्रेस इज नॉट गारंटीड। तो आप इसके लिए बोल दोगे कि प्रोग्रेस इज नॉट गारंटीड, क्योंकि आपने ये देखा कि दोनों ही प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं थी। तो यहाँ पर ये प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रही, ये प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रही, तो दोनों ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं थी। तो जब ये क्रिटिकल सेक्शन में नहीं थी तो फिर इसने उसको जाने से कैसे रोका, या तो फिर जब ये वाली क्रिटिकल सेक्शन में नहीं थी तब उसने P1 को जाने से कैसे रोका था, है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पर प्रोग्रेस गारंटीड नहीं है। लेकिन मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर ये बताया था दैट अ प्रोसेस व्हिच इज नॉट इंटरेस्टेड, तो आपको अब बात करना है इंटरेस्ट की फॉर्म में, आपको अब बात करना है इंटरेस्ट की फॉर्म में।
So a process which is not interested in entering into the critical section or already executing its critical section should not stop another interested process. लेकिन अगर आप इस यहां पर देखोगे तो ये प्रोसेस भी इंटरेस्टेड हो चुकी है अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए और ये प्रोसेस भी इंटरेस्टेड हो चुकी है अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। तो दोनों ही इंटरेस्टेड हैं। तो अगर दोनों ही इंटरेस्टेड हैं तो क्या होगा, याद करो, अगर दोनों ही प्रोसेस इंटरेस्टेड हैं तो फिर होगा कि आ जाओ मैदान में, आज तो लड़ाई हो जाए। ठीक है, जो ज्यादा बलवान होगा वो पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। बोला था ना, ये तो नहीं था कि वो एक दूसरे को नहीं रोक सकती। अगर कोई प्रोसेस इंटरेस्टेड ही नहीं है और फिर भी दूसरी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोकती है, अगर कोई प्रोसेस इंटरेस्टेड ही नहीं है और दूसरी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोकती है, तब मैं कहता कि प्रोग्रेस इज नॉट गारंटीड। हाँ, लेकिन अगर दो प्रोसेस इंटरेस्टेड हैं और साथ में क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है, देन उन दोनों के बीच में फाइट कराएंगे। जो फाइट जीतेगा वो पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। सिंपल सी कहानी थी, है ना। तो अब इन दोनों में फाइट कराते हैं। तो बताओ, अगर दोनों प्रोसेस अपना इंटरेस्ट शो कर चुकी हैं और अभी तक कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, सुनना अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से सुनना। अगर दोनों प्रोसेसेस अपना इंटरेस्ट शो कर चुकी हैं, अगर दोनों प्रोसेसेस अपना इंटरेस्ट शो कर चुकी हैं और दोनों में से कोई भी अभी तक क्रिटिकल सेक्शन में नहीं गई है, अगर दो प्रोसेसेस अपना इंटरेस्ट शो कर चुकी हैं, दोनों प्रोसेसेस अपना इंटरेस्ट शो कर चुकी हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी अभी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं गई है, दोनों में से कोई भी अभी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं गई है, तो कैसे, कौन सी वाली प्रोसेस पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी, कौन सी वाली प्रोसेस पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। अगर दो प्रोसेस हैं, दोनों अपना इंटरेस्ट शो कर चुकी हैं क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, लेकिन अभी तक दोनों में से कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं गई है, तो कौन सी वाली प्रोसेस पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी। ये आपको देखना है कि यहाँ पर फाइटिंग किस चीज, आपका जो डिसीजन हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है। सारी कल बात से बोले कि आप कंटिन्यू करना, मत छोड़ना था, तो क्योंकि आपको भी बोल देंगे कि मत छोड़ना है, तो वो भी कंटिन्यू किया। और वो देना मुझे तक नहीं था, इससे पता चलिए वो बच्चे गाँव करनी आयोजन करनी है और वो बता मुझे पता करके बता दीजिए। The one who obeys the time will last till enters CS. Based on the race condition, P1 will go to CS. P1. ये जिन लोगों ने डायरेक्टली P1 बोल दिया, ये तो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाया। चलो, अब थोड़ी देर के लिए कोई आंसर नहीं देगा, रुक जाओ, मुझे वन बाय वन सारे के सारे आंसर्स को वो कर लेने दो, जस्टिफाई कर देने दो। थोड़ी देर के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, शांत। आप लोगों को सब चीजें समझ में आनी चाहिए और दैट्स द लॉजिक। मैं आपसे इसीलिए बोल रहा हूँ, सिंक्रोनाइजेशन इज नॉट अबाउट मगिंग और क्रम्बलिंग एनीथिंग। कुछ भी याद रखने जैसा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सिंक्रोनाइजेशन को रट डालता हूँ, मैं सिंक्रोनाइजेशन
हेलो, आवाजें आवाजें आ रही है कि सब बर्बाद हो गया है जीवन में? हेलो, आवाजें आवाजें आ रही है? क्यों हो जाता है ये सब? बफरिंग हो गया, हर जगह बफरिंग था भाई, सिर्फ लाइव वेब पर नहीं, सब जगह सब गया। हेलो एवरीवन, 2 बार पावर फेलियर हुआ है, सो थोड़ा सा एडजस्ट करना, कुछ कर नहीं सकते। बेटा आपको एड ऑन प्लान की जरूरत नहीं है, वो पावर फेलियर हुआ था, उस रीजन से चीजें बफर हो रही थी, बफर आपको लग रही होंगी। अभी सब ठीक है ना? अभी सब बढ़िया है? तो शुरू कर देता हूँ। अभी सब बढ़िया हो तो शुरू करें भाई। यस सर। चलो, तो कुछ
बोला था मैं, अब तो मुझे भी याद नहीं है कि मैं क्या बोल रहा था, लेकिन मैं वापस से याद करने की कोशिश करता हूँ। तो हाँ, मैं आपसे कुछ ऐसा पूछ रहा था। हाँ, मैंने ये बोला था कि हम प्रोग्रेस पे बात कर रहे थे। मैंने बोला अगर कोई प्रोसेस इंटरेस्टेड ही नहीं है, अगर कोई प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है तो ऑब्वियसली वो नहीं रोक रही है किसी दूसरी प्रोसेस को जाने से। ये हम देख चुके हैं, है ना, ये हम देख चुके हैं कि अगर कोई, सुनो पहली चीज पहले क्लियर कर देता हूं, अगर क्या बोला था, अगर कोई प्रोसेस इंटरेस्टेड ही नहीं है तो क्या वो दूसरी प्रोसेस को अंदर जाने से रोक रही है? मैं पूछ रहा हूं, अगर कोई प्रोसेस इंटरेस्टेड ही नहीं है तो क्या वो दूसरी प्रोसेस को जाने से रोक रही है? वो वहां पे आता हूं, अभी जो पूछ रहा हूं उस चीज को समझो। धीमे धीमे लगता है ना, बीच में से सब जब गायब हो जाता है तो फ्लो टूट जाता है। हाँ, वो आ रहा हूं मैं, आ गया मुझको याद। लेकिन मैं अभी जो पूछ रहा हूँ उसको बताओ कि अगर कोई प्रोसेस इंटरेस्टेड ही नहीं है तो, अगर कोई प्रोसेस इंटरेस्टेड ही नहीं है तो क्या वो दूसरी प्रोसेस को जाने से रोक रही है? नहीं। सुनो, सबसे अच्छी चीज तो क्या है, अगर कोई प्रोसेस इंटरेस्टेड ही नहीं है तो वो दूसरी प्रोसेस को जाने का रास्ता दे रही है। अगर कोई प्रोसेस इंटरेस्टेड ही नहीं है तो वो दूसरी प्रोसेस को जाने का रास्ता दे रही है। हाँ या ना? समझना अच्छे से, मैं इसको लेके जाऊंगा, छोटा दिखेगा बुरा मत मानना। हर चीज के लिए अब कुछ कर नहीं सकते, तो अगर ये ज्यादा छोटा दिखता है तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, कुछ चीजें एडजस्ट कर लो। मेरे पास वापस कोड लिखने का अभी पेशेंस नहीं है, तो इसको देखते हैं, है ना। अगर दूसरी प्रोसेस इंटरेस्टेड ही नहीं है तो आप चेक कर रहे हो दूसरी प्रोसेस का इंटरेस्ट, आप दूसरी चेक कर रहे हो दूसरी प्रोसेस का इंटरेस्ट। अगर दूसरी प्रोसेस इंटरेस्टेड ही नहीं है तो ये वाली चीज हो जाएगी फॉल्स, और आप चेक कर रहे हो ट्रू के साथ। इसका मतलब अगर दूसरी प्रोसेस इंटरेस्टेड ही नहीं है देन वो रास्ता दे रही है आपको क्रिटिकल सेक्शन में जाने का। अगर दूसरी प्रोसेस इंटरेस्टेड ही नहीं है तो वो तो आपको रास्ता दे रही है क्रिटिकल सेक्शन में जाने का, क्योंकि सबसे पहले आप यही चेक कर रहे हो कि क्या दूसरी प्रोसेस इंटरेस्टेड है। और अगर दूसरी प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जैसे ये कंडीशन होगी फॉल्स, आपको मिल जाएगा रास्ता क्रिटिकल सेक्शन में जाने का। दूसरी चीज, अगर कोई प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है, अगर कोई प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है तो वो दूसरी प्रोसेस को नहीं आने देगी। दिस इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। उसके बारे में भी बात कर चुके हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटीड। किस कंडीशन में? अभी मैं सिर्फ एक कंडीशन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन को गारंटीड कर पाया हूं। क्या? अभी मैं सिर्फ एक कंडीशन में ही म्यूचुअल एक्सक्लूजन को गारंटीड कर पाया हूं कि व्हेन अ प्रोसेस इज ऑलरेडी इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एंड उसके बाद अगर दूसरी प्रोसेस अपना एंट्री सेक्शन एग्जीक्यूट करके अंदर जाने की कोशिश करे। अच्छे से सुनना, जो जो बताया है वो रिकॉल करवा रहा हूं। अगर कोई प्रोसेस इंटरेस्टेड ही नहीं है तो वो दूसरी प्रोसेस को जाने से नहीं रोक रही, वो तो दूसरी प्रोसेस को जाने का रास्ता दे रही है। पहली चीज, अगर कोई प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है और तब तक दूसरी प्रोसेस ने अपना एंट्री सेक्शन भी एग्जीक्यूट करना शुरू नहीं किया हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर एक प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है तो वो दूसरी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आने देगी। इसका मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन अभी तक गारंटीड है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन अभी तक गारंटीड है। लेकिन मैंने तो आपसे ये बोला था कि अगर दो प्रोसेसेस साथ में, लॉक वेरिएबल में क्यों दिक्कत हुई थी? लॉक वेरिएबल में इसलिए दिक्कत हुई थी कि लॉक वेरिएबल में अगर जब एंट्री सेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था, अगर वो एंट्री सेक्शन कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो जा रहा था, अगर वो एंट्री सेक्शन कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो जा रहा था तो एक से ज्यादा प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा रही थी। तो हम यही चीज अब पीटरसन सॉल्यूशन में चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अब मैं एंट्री सेक्शन को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करवाता हूं, अगर मैं एंट्री सेक्शन को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करवाता हूं तो क्या एक से ज्यादा प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में एक साथ जा सकती हैं? दैट्स व्हाट वी वर ट्राइंग टू ऑब्जर्व। लेकिन बीच में हम कुछ और चीजें भी सीख रहे थे। क्या हुआ? हमने बोला प्रोसेस P0 आई, उसने अपना इंटरेस्ट थ्रो कर दिया। उसके बाद प्रोसेस P1 आई, उसने उसके लिए अदर प्रोसेस हो गई 0, उसने भी अपना इंटरेस्ट ट्रू कर दिया। और उसके बाद उसने टर्न की वैल्यू को कर दिया 1। उसके बाद उसने टर्न की वैल्यू को कर दिया 1, तो यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल टर्न की वैल्यू हो गई 1। उसके बाद उसने इस कंडीशन को चेक किया, कि भाई while interested of 0 is equals to true and
टर्न इज इक्वल्स टू 1, अगर ये दोनों ही चीजें ट्रू होंगी तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे ये बताओ कि ये प्रोसेस जाने से यहाँ पर बिजी वेट करने लगी, ये प्रोसेस यहाँ पर बिजी वेट करने लगी। अब मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो ये कि जब दोनों प्रोसेस इंटरेस्टेड हैं, जब दोनों प्रोसेस अपना ये इंटरेस्टेड वाला जो इंस्ट्रक्शन है इसको एग्जीक्यूट कर चुकी हैं, जब दोनों प्रोसेसेस अपना इंटरेस्टेड वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर चुकी हैं और अभी तक कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं गई है। क्वेश्चन वाज दिस कि अगर दोनों प्रोसेस अपना इंटरेस्टेड को ट्रू कर चुकी है, इसका मतलब दोनों प्रोसेस अपना इंटरेस्ट शो कर चुकी हैं, देन देयर विल बी अ फाइट, कि अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी प्रोसेस पहले क्रिटिकल सेक्शन में जानी चाहिए। मैंने आपसे बोला कि अगर दोनों प्रोसेस इंटरेस्ट शो कर चुकी हैं और अभी तक कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं गई है, तो कौन सी प्रोसेस पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी, ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा हमारे कोड के हिसाब से, ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा कि प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा रही है या नहीं, ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा कि प्रोसेस ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन सी प्रोसेस पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, है ना, और इसके लिए YouTube पर बहुत सारे जवाब आए थे और मैं उनका सॉल्यूशन डिस्कस करना चाहता था, आप लोगों के जवाबों को देखना चाहता था कि क्या है, लेकिन मैं देख नहीं पाया। तो अब मैं वापस से आप लोगों के थोड़े जो आपने आंसर दिए थे उसको देखने की कोशिश करता हूँ कि आपने क्या क्या आंसर दिए थे, बहुत सारे हो गए थे। तो मैं आंसर्स वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपका उनमें से कोई लोएस्ट प्रोसेस आईडी, भगवान कसम क्षितिज, यहां पर ऐसा कोई कहानी नहीं चल रहा है जैसा तुम सोच रहे हो, तो इस तरीके से तो सोचना सबसे पहले बंद कर दो। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था स्टॉप गिविंग द आंसर, जितने आंसर्स मेरे पास हैं मैं उनको वन बाय वन सबसे पहले चेक करना चाहता हूँ। देन द फर्स्ट आंसर जो सबसे पहले मुझे मिला किससे, प्रवीण ने। सर फाइट ऑन व्हाट बेसिस, वो तो वही तो आपको वही तो मैंने आपसे पूछा है। सबसे पहला आंसर मुझे प्रवीण ने दिया, दी वन हु अपडेट दी टर्न वेरिएबल लास्ट। दिस इज दी फर्स्ट आंसर। कौन दिया? प्रवीण दिया। भाई समझना बात को, ये सारी चीजें ही दिमाग में होनी चाहिए। दूसरा, बेस्ड ऑन द रेस कंडीशन P1 will go CS। P1 ये मुझको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, गंदी गंदी बातें कर रहे हो। कौन है ये? अर्जुन। और देखो लर्निंग फेज में हो तो इसलिए बुरा मत मानना कि सर हमारा नाम क्यों ले रहे हो। उसके अलावा यही जो आंसर है, उन्होंने सिर्फ P1 बोला, उन्होंने ये नहीं बोला बेस्ड ऑन रेस कंडीशन। इसका आंसर देने वाले और लोग थे, मयम भी यही सोचता है, कबीर भी यही सोचता है। दिस इज ऑल अबाउट थिंकिंग, कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपनी सोच सही कर लो। जिस प्रोसेस ने पहले इंटरेस्ट शो किया होगा, फिर एक नया इंसान आया, उसने बोला इंटरेस्ट पहले शो करे, यह है एक्सप्लोरर। ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड विदाउट एक्सप्लोरिंग, है ना। तो इसको भी देखते हैं, एक्सप्लोरर भैया ऐसा कुछ कहते हैं। अर्जुन भैया फिर से आए थोड़ी देर बाद। प्रोसेस द अपडेट द टर्न पास विल गो टू CS as other one will override process the turn up first। अर्जुन। अर्जुन और क्या? शुभेंदु ने फिर कुछ बोला, मुझे सारे आंसर चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिस्कशन थोड़ा जरूरी है। दूसरा क्या बोलता शुभेंदु? आइदर कोई नहीं जा पाएगी और जिसने टर्न पहले चेंज किया वो जा पाएगी। शुभेंदु साइड
आइदर कोई नहीं और जो पहले टर्न सेट करे। शुभेंदु। भैया उसके बाद आ गया बफरिंग। उसके बाद जो जितने भी रिस्पॉन्स है वो सारे बफरिंग बफरिंग बफरिंग, वीडियो स्टॉप बफरिंग। आई गेस देयर इज नेटवर्क इशू एट द एंड, जस्ट वेट में वाईफाई का कनेक्शन चेंज किया, एवरीवन इज फेसिंग सेम टिक जस्ट अभी ऐड ऑन रन सो मच मुस्कुरा। इफ बॉट प्रोसेस इज इंटरेस्टेड पॉज कंडीशन ऑन एंट्री यू आर डिस्कसिंग। अच्छा मुझे देने लगे ज्ञान। नो इट इज रिस्ट्रिक्टेड। चलो तो ये सारे के साथ द वन हु will go to CS for this turn first, आकाश। So यही चीज थी कि अब जब इतनी देर बाद क्या अभी कोई ये डिफरेंट आंसर आए हैं, क्या कोई फाइनल एक बार आंसर देना चाहता है? अब मैं आपसे ये पूछूं, एक फाइनल चांस आप लोगों के लिए, अभी कोई आंसर देना चाहता है? क्वेश्चन इज स्टिल सेम। क्या अगर दोनों प्रोसेसेस अपना इंटरेस्ट शो कर चुकी हों, अगर दोनों प्रोसेसेस अपना इंटरेस्ट शो कर चुकी हों और अभी तक कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं गई हो, तो कौन सी प्रोसेस सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी? अगर दो प्रोसेस हैं, वो दोनों अपना इंटरेस्ट शो कर चुकी हों और अभी तक कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं गई हो, तो कौन सी प्रोसेस पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी? वन लास्ट, जिस प्रोसेस ने अपनी एंट्री सेक्शन के कोड में इन रजिस्टर की वैल्यू को ओए होए बोला, आप कुछ अलग सोच रहे थे। थिंक इन दी सॉफ्टवेयर मोड। बस एज्यूम कि जब ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं एट द सेम टाइम रजिस्टर के अंदर भी अपडेट हो रहा है। if both processes interested in the process that update turn last will based on race condition P1 will go first in CS। कौन सी रेस लगी है? P1 के ऊपर है, ठीक है सर। मैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट स्विच की बेसिस पे बोला था ये आंसर। कॉन्टेक्स्ट स्विच तुमने क्या आंसर दिया था? पहले तो आंसर आ जाए। शुभेंदु ने क्या आंसर दिया है? अदर कोई नहीं और जो पहले डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट स्विच या डिफरेंट प्रीएम्पशन। टर्न इक्वल्स टू 1 लास्ट जो करेगा, टर्न इक्वल्स टू 1 लास्ट जो करेगा, 1 जो करेगा। भाई तुम अलग ही सोच रहे हो। जिसने टर्न की वैल्यू को लास्ट अपडेट किया होगा। एक्सप्लोरर हैज चेंज्ड हिज आंसर, इंटरेस्ट पहले शो करे। उसने एक और इंटरेस्ट दिया है क्या? जो टर्न लास्ट। बिना सोचे कुछ भी करोगे तो ऐसे ही आंसर आएंगे। बिना सोचे कुछ भी करोगे तो ऐसे ही आंसर आएंगे। अभी तक सिर्फ एक ही आंसर सही है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्न वैल्यू, जो प्रोसेस फर्स्ट टर्न की वैल्यू को चेंज किया हो वो जाएगी प्रोसेस में। करेक्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट हु सेड टर्न? मैम करेक्ट। सो मैम पहले आपने ये आंसर बोला, यू हैव चेंज योर आंसर एंड दिस आंसर इज करेक्ट। किशन योर आंसर इज करेक्ट। अर्जुन आपने पहली बार जो आंसर बोला वो गलत था, बाद में आपने जो आंसर दिया वो सेम आंसर था जो मैम ने बोला, दैट इज आल्सो द करेक्ट आंसर। नाउ दैट्स द रीजन कि आप लोग सोचे नहीं। बेस्ड ऑन रेस कंडीशन पीपल विल गो टू सीएस। उत्कर्ष देख चुका हूं मैं तुम्हारा आंसर, देख चुका हूं और लिखा हुआ है यहाँ पर पीपल विल गो इन सीएस बेस्ड ऑन रेस कंडीशन। मैं देख चुका हूं। अच्छा आप वापस से मैंने पूछा है इसलिए दे दो, वापस से पूछा है इसलिए दे दो, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये आंसर गलत है। मैं वन बाय वन सारे आंसर डिस्कस कर लेता हूँ। रॉन्ग 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 रॉन्ग। इसके अंदर ये वाला पोर्शन सही है, इसके अंदर ये वाला पोर्शन सही है। आइदर कोई नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं कि कोई नहीं जाएगी। विद फोर्थ स्टेटमेंट, विद फोर्थ स्टेटमेंट आइदर कोई नहीं का कोई मतलब नहीं है। कोई ना कोई तो जाएगा, कोई ना कोई तो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई नहीं जाएगा। आप बोल रहे हो कि इनको मौका ही नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। आप अगर ये कह रहे हो कि कोई नहीं जाएगा तो ये तो गलत बात है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो कि इन प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। और ऐसा तो नहीं होने वाला कि किसी प्रोसेस को कभी मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर वो स्टार्वेशन के बारे में बात करो कि तुमने जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाई है वो घटिया है।
आपकी जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो घटिया है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले तो अपडेट टर्न वैल्यू इन दी लास्ट। भाई आ जाओ यहाँ पर, आपका ही सारा सॉल्यूशन यहाँ पर मैं दे देता हूं, सुनना। इंटरेस्ट, कुछ लोगों के अलग अलग आंसर हैं। किसी ने बोला कि सर माय आंसर वाज राइट। हाँ ठीक है, सॉरी बुरा मान गया, आपको बताया नहीं मैं। ठीक है, चलो इंटरेस्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू ट्रू। तो जिसने पहले इंटरेस्ट शो किया होगा सबसे पहले तो उसकी कहानी खत्म कर देता हूं। जिसने बोला कि सर पहले इंटरेस्ट शो किया होगा उसकी कहानी खत्म कर देता हूं। पहले इंटरेस्ट शो किया किसने? प्रोसेस P0 ने। उसके बाद प्रोसेस P1 ने इंटरेस्ट शो किया। अब ये वाली कंडीशन में कौन आकर के फंस गया? ये वाली कंडीशन में प्रोसेस P1 आकर के फंस गई, तो फंस गई। और यही एनालिसिस ही है, इट्स ऑल अबाउट सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन में आपको बस यही सीखना है। अगर आप ज्यादा हीरो बन रहे हो ना कि सर हम कुछ और सीखेंगे, तो आप कुछ और ही करना चाहते हो। ठीक है, नाउ जब प्रोसेस P1 ने ये चीज की होगी तो उसने टर्न की वैल्यू को कर दिया होगा 1, इसलिए इंटरेस्ट ऑफ प्रोसेस 0 इज 2 एज वेल एज टर्न इज इक्वल टू 1, इसलिए प्रोसेस P1 फंस गई। इसलिए प्रोसेस P1 फंस गई। अब बात समझना, इस प्रोसेस P1 के बाद इंटरेस्टेड के बाद आपकी प्रोसेस P0 को मौका मिला। उस प्रोसेस P0 ने यहां पर लिखा टर्न, छोटा बच्चा समझ के हमको समझाओ। यहां पर प्रोसेस ने लिखा, प्रोसेस 0 ने टर्न इक्वल्स टू 0, उसने अपने बराबर सेट किया। तो ये चेंज कहाँ होगा? ये जो चेंज होगा ये ग्लोबल वेरिएबल में चेंज होगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर टर्न की वैल्यू हो जाएगी 0। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर टर्न की वैल्यू हो जाएगी 0 और प्रोसेस P0 जो कंडीशन चेक करेगी वो चेक करेगी ये वाली कि इंटरेस्ट ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्रू और नॉट एंड टर्न इज इक्वल टू 0 और नॉट। तो देखो, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस इंटरेस्टेड हैं और अभी तक कोई क्रिटिकल सेक्शन में नहीं गया, इसलिए इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस 1 विल आल्सो बी ट्रू, सो दिस कंडीशन इज ट्रू। और ये वाली जो प्रोसेस P0 थी, ये अभी अभी अंदर जाते जाते अपने लिए गड्ढा खोद के आई है, क्योंकि ये जो चीज चेक करने वाली है टर्न इक्वल टू 0, उसी को ये सेट करके आई है और ये तो इसके लिए ट्रू रहेगा ही रहेगा। तो ये वाली जो प्रोसेस P0 थी ये भी क्रिटिकल सेक्शन में फंस गई। दोनों फंस गई, ये दोनों फंस गई। ठीक है, नाउ इसके बाद वापस से किसी दिन ये प्रीएम्प्ट होगी, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये प्रीएम्प्ट होगी और वापस से चलेगा कौन? वापस से प्रोसेस P0 का ये वाला कोड चलेगा। वापस से प्रोसेस P0 का ये वाला कोड चलेगा। और इस बार जब ये प्रोसेस P0 का कोड चलेगा तो क्या होगा? इस बार जब ये प्रोसेस P0 का कोड चलेगा तो क्या होगा कि अभी भी इंटरेस्ट ऑफ 0 तो ट्रू ही है, अभी भी इंटरेस्ट ऑफ 0 तो ट्रू ही है, लेकिन इस प्रोसेस P0 ने इस टर्न की वैल्यू को 0 कर दिया है। इस प्रोसेस P0 ने टर्न की वैल्यू को 0 कर दिया है, इसलिए आप चेक कर रहे होंगे 0 इज इक्वल टू योर प्रोसेस आईडी और नॉट, और ये वाली चीज हो जाएगी फॉल्स। तो पहले कौन गया? पहले गया क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस P1, पहले गया क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस P1। हाँ ठीक है, पहले गया प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस P1। तो जिन लोगों ने ये आंसर दिया था, सबसे पहले उन लोगों की बात करता हूं कि पहले उन लोगों की बात करता हूं जिन्होंने ये बोला था कि इंटरेस्ट पहले शो करे। सबसे पहले ये लोग कि जो इंटरेस्ट पहले शो करे वो पहले जाएगा, ये वाली कहानी हो गई खत्म। क्लियर? रीजन बताऊंगा अभी कि क्या रीजन है। दोनों इंटरेस्ट सबका शो है, लेकिन जिसने ये बोला कि जो अपना इंटरेस्ट पहले शो कर रहा है वो इंसान समझ ले कि भाई ऐसा तो नहीं है। और इसलिए अगर आपके पास ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस करनी है बिफोर यू आंसर द क्वेश्चन। दैट्स ऑल इज रिक्वायर्ड इन द सिंक्रोनाइजेशन। तो ये एनालिसिस की कि पता चला कि नहीं ये वाले लोग तो गलत है। उसके बाद दूसरे हु अपडेट द टर्न वेरिएबल इन द लास्ट, हु अपडेट द टर्न वेरिएबल इन द लास्ट, ये लोग भी हो गए गलत। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर देखो तो पहले टर्न किसने सेट किया? पहले टर्न सेट किया प्रोसेस P1 ने और बाद में टर्न किसने सेट किया? प्रोसेस P0 ने। तो लास्ट में टर्न किसने सेट किया? प्रोसेस P0 ने। लेकिन गया कौन? प्रोसेस P1। लास्ट में टर्न किसने सेट किया? प्रोसेस P0 ने, लेकिन गया कौन? प्रोसेस P1। तो ये वाला जो सेकंड आंसर था, दिस आल्सो रॉन्ग, दिस आंसर इज आल्सो रॉन्ग। अब P1 will go in critical section based on the race condition. P1 will go into the critical section based on the race condition। और ये वाला भी खत्म है भाई, तुम्हारा एक्सप्लोरर ये भी खत्म हो चुका है। P1 will go in CS। So you can actually see कि P1 क्रिटिकल सेक्शन में जा रही है, P1 क्रिटिकल सेक्शन में जा रही है, लेकिन
आप में से कई लोगों ने बेस्ड ऑन दी रेस कंडीशन, मुझे ये बेस्ड ऑन दी रेस कंडीशन का मतलब बताओ। इस बेस्ड ऑन दी रेस कंडीशन का जो टर्म का मतलब था, कोई मुझे ये एक्सप्लेन करे। What do you mean when I say P1 will go in critical set? P1 will go fast based on race condition. ये 2-3 लोगों ने बोला है. But what do you mean by this race condition? हाँ, शुभेंदु is saying कि सर आपने कुछ देर पहले एक कंडीशन दिखाया था, यही कंडीशन है, ये भी फंस गया था और ये भी फंस गया था, दोनों वेटिंग कंडीशन में फंस गए थे, दोनों वेटिंग कंडीशन में फंस गए थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। दोनों वेटिंग कंडीशन में फंस गए थे, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। दी फाइट वॉज गोइंग ऑन, दी फाइट वॉज गोइंग ऑन, और जिसको जीतना होता वो अंदर जाता, जिसको जीतना होता वो अंदर जाता। फॉर इंस्टेंस वी वर डिस्कसिंग, ठीक है। सो दैट्स द आइडिया। ये वाली जो चीज है, ये दोनों ही वेटिंग में फंस गए थे, लेकिन फॉर टाइम बीइंग, क्योंकि ये वाली सिचुएशन में आपकी फाइट थी और हम ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन अंदर जाएगा। रेस कंडीशन इज हु अपडेट टर्न फर्स्ट। रेस ऐसे कैसे रेस कंडीशन? हाउ डू यू डिफाइन दैट दिस इज द रेस कंडीशन? रेस कंडीशन इज दैट two processes are trying to access the shared variable concurrently. तो ऐसे मत बोलो दी रेस कंडीशन के बेसिस पे P1 पहले जाएगा। ये पूरा ही जो कोड था, इसके अंदर इंटरेस्ट भी शेयर था, और टर्न भी शेयर था, तो दोनों ही चीजों का ऑर्डर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब एक चीज और बताने को रह गई है बस, उसके अलावा चलता हूँ। क्या P1 will go in CS based on race condition? तो ये वाला जो रेस कंडीशन, P1 will go in CS based on race condition, अगर इस टर्म की बात करते हो तो P1 will go in CS, you cannot say it directly. If you want to say based on the race condition, then define what is the race condition. Then define what is the race condition. इसी सिचुएशन में P1 बाद में जाता, अगर इसी सिचुएशन P1 बाद में जाता, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करने से, कि अगर इस टर्न की वैल्यू को मैंने पहले 0 कर दिया होता, और उसके बाद प्रोसेस P1 आई होती, तो अब कौन पहले जाएगा? अगर सिचुएशन ऐसी होती, ये यहां नहीं होता, तो कौन पहले जाता? अगर सिचुएशन ऐसी होती तो कौन पहले जाता? बताओ फटाफट, देख लो सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर सिचुएशन ऐसी होती तो ये टर्न 0 हो चुका था, इसका मतलब पहले इनिशियलाइजेशन किसी और चीज से होता, पहले टर्न की वैल्यू होती 0, और ये तो अभी वेटिंग में फंसा ही नहीं था, उसके बाद प्रोसेस P1 को मौका मिलता, वो अपना इंटरेस्ट डालता, वो अपने टर्न की वैल्यू डालता, वो अपनी वाइल की कंडीशन चेक करता, और इस वाइल की कंडीशन को चेक करने के बाद वो फंस जाता, क्योंकि टर्न की वैल्यू उसने क्या कर दी होती? 1 कर दी होती। तो इंटरेस्ट ऑफ 0 is 2 as well as turn is equals to 1, so P1 will get stuck at some point of time. P1 will get preempted, P0 will get a chance at this point of time, क्योंकि टर्न की वैल्यू 1 हो चुकी है। ये वाली चीज तो ट्रू मिलती, लेकिन ये वाली चीज फॉल्स हो जाती, और कौन पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाता? P0 क्रिटिकल सेक्शन में जाता। कौन पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाता? P0 क्रिटिकल सेक्शन में जाता। गेटिंग द आइडिया? सो इस वाली सिचुएशन में, क्योंकि प्रोसेस P0 पहले टर्न को 0 कर चुकी थी, इसलिए क्रिटिकल सेक्शन में पहले प्रोसेस P0 जाती है, आया ना? सो रेस कंडीशन आप कैसे डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे, मुझको ये बताओ। कि अगर आप रेस कंडीशन बोल रहे थे टर्न इक्वल्स टू 0 के बेसिस पे, देन यू शुड हैव सेड दैट टर्न इक्वल्स टू 0, क्योंकि आई मीन, डू यू कंसीडर दैट दिस इंटरेस्टेड 0 इज नॉट पार्ट ऑफ एंट्री सेक्शन? नो। तो अगर आप ये कहना चाहते थे कि जिसने पहले एंट्री सेक्शन स्टार्ट किया हो, या तो पहले जो अपने वेटिंग उस पे चला जाएगा, जो पहले वाइल लूप को एग्जीक्यूट करना शुरू करे, क्या वो पहले अंदर जाएगा? जो पहले वाइल लूप को एग्जीक्यूट करना शुरू करे, क्या वो अंदर जाएगा? अगर ऐसा सोच रहे हो तो वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि पहले वाइल लूप को एग्जीक्यूट करना शुरू करे, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता था? यही वाला एग्जांपल है।
यहाँ पर किसने पहले व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करना शुरू किया है? यहाँ पर पहले व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करना शुरू किया है प्रोसेस P1 ने, तो प्रोसेस P1 तो नहीं जा रही, तो ऐसा भी नहीं है कि जो पहले व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करेगा वो पहले चला जाएगा। तो बहुत सारी चीजें, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर सिंपल सी कहानी है क्या, जो भी पहले टर्न की वैल्यू को सेट करेगा, वो पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। मानते हो? ठीक है। सो यहाँ पर जो फाइट हो रही है वो हो रही है किस बेसिस पे, दैट हु फर्स्ट सेट द वैल्यू ऑफ टर्न, एंड बेस्ड ऑन दिस, सो इफ टू प्रोसेसेस आर इंटरेस्टेड, तो आप बोलोगे सर टाइम बीइंग तो ये दोनों वेट कर रही थी, हाँ, बिकॉज वो जो वेटिंग थी वो ये डिसाइड करने में लग रही थी कि किसको पहले जाना चाहिए। द righteous person must enter the critical section। क्लियर है इतना सबको? तो ये हमारी बेसिक सी पीटरसन सॉल्यूशन की थ्योरी है, जिसको आपको समझना जरूरी था कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर हो सकते थे। तो अब मुझे ये बताओ, क्या कभी भी एक चीज तो मैंने सीधे सीधे बोल दी थी, क्या बोलती थी सीधे सीधे, कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है ही नहीं, तो दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में अगर जाने की कोशिश करेगी तो वो जा सकती है। दूसरी कंडीशन क्या बोली, देखो सुनना अच्छे से, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अगर एक प्रोसेस इंटरेस्टेड है ही नहीं, तो दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है। इसका मतलब अ प्रोसेस व्हिच इज नॉट इंटरेस्टेड इज नॉट स्टॉपिंग अनदर इंटरेस्टेड प्रोसेस फ्रॉम एंटरिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज, अगर दो प्रोसेस साथ में इंटरेस्टेड हैं, तो उनमें से एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी, दोनों क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएंगे। अगर दोनों साथ में इंटरेस्टेड है, कहने का मतलब क्या, दोनों साथ में इंटरेस्टेड है, इसका मतलब दोनों प्रोसेस कॉन्करेंटली अपना एंट्री सेक्शन एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही है। आया ना? दोनों प्रोसेस कॉन्करेंटली अपना एंट्री सेक्शन एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही हैं। अब सुनना अच्छे से, सिंपल सी कहानी है। क्या यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड है? यस, यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड है। अगर कोई प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है, दो ही सिचुएशन थी। अगर कोई प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है, उसके बाद दूसरी प्रोसेस अपना एंट्री सेक्शन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करे, तो वो जो बाद में एंट्री सेक्शन एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही है वो अंदर नहीं जा पाएगी, जब तक कि पहली प्रोसेस बाहर आते टाइम अपना इंटरेस्ट फॉल्स ना कर दे। जब तक पहली प्रोसेस बाहर आते टाइम, कहां से बाहर आते टाइम, देखो कोड के अंदर है, जब तक कि पहली प्रोसेस इस एग्जिट सेक्शन से बाहर आते टाइम अपना इंटरेस्ट फॉल्स ना कर दे। क्योंकि जब वो अपना इंटरेस्ट फॉल्स कर देगी, तो दूसरी प्रोसेस के लिए, अगर प्रोसेस P0 बाहर आते टाइम अपना इंटरेस्ट फॉल्स कर देगी, तो दूसरी प्रोसेस के लिए जब वो दूसरी प्रोसेस का इंटरेस्ट इक्वल टू ट्रू चेक कर रहा होगा, वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और उसके बाद आपकी दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगी। दूसरी कंडीशन में ये बोल रहा था कि ये तो लॉक वेरिएबल में भी हो रहा था, लेकिन क्या होगा अगर दो प्रोसेसेस अपना एंट्री सेक्शन कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर रही हो? क्या होगा अगर दो प्रोसेसेस अपना एंट्री सेक्शन कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर रही हो? क्या उस पॉइंट ऑफ टाइम पर दो प्रोसेसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएंगी? नहीं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी एक से ज्यादा प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में एक साथ नहीं जा पाएंगी। सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगी, और वो कौन सी प्रोसेस होगी? वो प्रोसेस होगी जो पहले टर्न की वैल्यू को सेट करती है। वो प्रोसेस होगी जो पहले टर्न की वैल्यू को सेट करती है। आया ना? ठीक है, तो इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटी। जो दूसरी बात थी वो थी प्रोग्रेस की। प्रोग्रेस, जब तक कोई प्रोसेस इंटरेस्टेड ही नहीं थी, उसने दूसरी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से नहीं रोका। जब तक कोई प्रोसेस इंटरेस्टेड ही नहीं थी, उसने दूसरी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से नहीं रोका। उसने तो बल्कि और रास्ता दिया कि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए और तुम बिना टर्न के ऊपर डिपेंड किए सीधे सीधे क्रिटिकल सेक्शन में चले जाओ, है ना? तो जो प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं थी उसने कभी नहीं रोका। अगर दोनों प्रोसेस साथ में इंटरेस्टेड थी, तो हमने फॉर टाइम बीइंग प्रोसेसेस को रोका टू डिसाइड दैट व्हिच प्रोसेस इज द राइटेस्ट प्रोसेस टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। हाँ है ना? तो दैट वाज जस्ट द चेकिंग कि सही प्रोसेस ही क्रिटिकल सेक्शन में जाए। तो सिर्फ उतने टाइम के लिए आपको एक आध बार वेट करना पड़ा और उससे ज्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ा। क्लियर? तो दैट्स आल्सो ओके। इसका मतलब किसी ऐसी प्रोसेस में जो इंटरेस्टेड नहीं थी उसने जाने से नहीं रोका। अगर किसी ने रोका तो किसने रोका? अगर किसी ने रोका तो उस प्रोसेस ने रोका जो या तो ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर थी या तो फिर जाने में इंटरेस्टेड। फॉर टाइम बीइंग भी अगर रोका तो किसने रोका? जो जाने में इंटरेस्टेड थी उसने रोका, या तो फिर
जो ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर थी उसने रोका। इसका मतलब प्रोग्रेस इज ऑल्सो गारंटीड। तीसरी कंडीशन, क्या बाउंडेड वेटिंग भी गारंटीड है? क्या बाउंडेड वेटिंग भी गारंटीड है? व्हाट डज इट मीन? इफ अ प्रोसेस इज वेटिंग, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर एक प्रोसेस वेट कर रही है अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए और दूसरी प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है, अगर एक प्रोसेस वेट कर रही है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए और दूसरी प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है, तो क्या मैं डेफिनेट उसमें बोल सकता हूं कि ये प्रोसेस कब क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी? यस, द मोमेंट दिस process comes out of the critical section, the moment this process comes out of the critical section, the next process which will go into the critical section is the process which is waiting on the while loop. Next process will be the process which is waiting on the while loop or which is performing the spin lock. Yes or no? हाँ, तो इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटीड, प्रोग्रेस इज गारंटीड एंड बाउंडेड वेटिंग इज गारंटीड। तीनों चीजें सेटिस्फाइड है इसके अंदर। बेस्ट सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ, क्लियर सबको? अरे बोल दो भाई, सबको सारी चीजें क्लियर है? एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये लिखवा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ एक चीज लिखवा पाऊंगा, क्या? दैट इफ टू प्रोसेसेस आर इंटरेस्टेड टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, then the process which will enter the critical section first is the process which first set the value of turn variable. अगर इतना समझ में आता है तो सिर्फ इसके ऊपर ये सारी की सारी कहानियां हैं, बाकी ये सब एनालिसिस है और ये ही आपको करना है, ये ही आपको करना है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, अगर आप चीजों को रटने की कोशिश कर रहे हो then you are doing something wrong. चलो, अब मैं आपसे थोड़ा सा चेंज करवाता हूं